अपने जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ का अदब से दबाया। वो देखिए नौजवान इंग्लैंड में पढ़ते हैं, शरीफ खान ही नाम है ना। तो आप जब इंग्लैंड पढ़ने गए हो तो बात तो शिक्षा की होनी चाहिए। बेशक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। मेराजे मुस्तफा के हवाले से आज मुझसे कहा गया है कि आप बयान करें। अल्लाह का ये फजल है कि उसने हमको और आपको इंसान बनाया। बेशक अल्लाह अगर हम लोगों को कंकर पत्थर बना देता तो जितने लोग बैठे हो बताओ मुझे, क्या कोई कुछ कर सकता था? अल्लाह तुमको घोड़ा बना देता, कोई आपत्ति कर सकते थे? मच्छर और मक्खी बना देता, कुछ इजारा था आपका? ये अल्लाह का फजल है कि उसने हमको और आपको इंसान बनाया। बेशक इंसान दुनिया में बहुत हैं। फिरौन भी इंसान, ये देखो ऐसे लेकर बैठा, कुछ सुन नहीं रहा। अरे सुन यार, दिल में बैठा, ऐसे किया, ऐसे कुछ नहीं सुना, मूड खराब कर। अल्लाह ने इंसान हम लोगों को बनाया, मगर दुनिया में इंसान बहुत है। फिरौन भी इंसान, नमरूद भी इंसान, हामान भी इंसान, कारून भी इंसान, शद्दाद भी इंसान, अबू जहल भी इंसान, अबू लहब भी इंसान, उतबा भी इंसान, शैबा भी इंसान, ये सब इंसान हैं। लेकिन अल्लाह का ये फजल है कि उसने हमको और आपको सादा सादा इंसान नहीं बनाया, अपने कर्म से उसने मुसलमान बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। अब जितने मुसलमान हैं हाथ उठाकर जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसने हमको और आपको मुसलमान बनाया है। आज दुनिया में मुसलमान कहने वाले अपने आप को बहुत पाए जाते हैं। एक वो भी है जो नबी को डाकिया कहता है मैं मुसलमान हूँ। एक वो भी है जो नबी को गांव का चौधरी कहता है और कहता है मैं मुसलमान हूँ। एक वो भी है जो नबी के बारे में कहता है कि ये जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है, और सीना तान के कहता है मैं मुसलमान हूँ। एक वो भी है जो कहता है नबी आखिरी नबी के बारे में खातिमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी बताना यह अवाम का ख्याल है। वो भी सीना तान के कहता है मैं मुसलमान हूँ। जो नबी के गुंबदे खजरा को सनमे अकबर कहता है, सबसे बड़ा बुत कहता है, वो भी सीना तान के कहता है मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह का ये फजल है कि इस फितने के जमाने में अल्लाह ताला ने हम लोगों को सुन्नी मुसलमान बनाया है। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने हमको आपको सुन्नी मुसलमान बनाया है। हजरात आओ जरा जहन को हाजिर करो। अल्लाह ने अपने बंदों के हिदायत के लिए, ये जो बंदे यहाँ बैठे हैं ऐसी ही पूरी दुनिया में बंदे हैं, अपने बंदों के हिदायत के लिए अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन को भेजा है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के हिदायत के लिए हजरत आदम को भेजा, हजरत नूह को भेजा, हजरत शीश को भेजा, हजरत नूह को भेजा, हजरत मूसा को भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरत मूसा को भेजा, हजरत ईसा को भेजा, और हर नबी को अल्लाह ने मोजज़ा दे करके भेजा है। हर नबी मोजज़ा लेकर के आए हैं। हजरत ईसा मोजज़ा लेकर आए, हजरत मूसा मोजज़ा लेकर आए, हजरत नूह मोजज़ा लेकर आए, हजरत इब्राहिम मोजज़ा लेकर आए, हजरत याकूब मोजज़ा लेकर आए, हजरत यूसुफ मोजज़ा लेकर आए। हर नबी मोजज़ा लेकर के आए हैं, मगर अल्लाह ने हम सबके नबी को, मदीना के ताजदार को खाली मोजज़ा देकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने मेरे नबी को मोजज़ा बनाकर भेजा। अल्लाह ने नबी को मोजज़ा बनाकर भेजा है। हर नबी मोजज़ा लेकर आए, मगर हम सबके नबी सरापा मोजज़ा बनकर आए हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक नजर डालो और आका के 63 साला हयाते तैयबा को देखो तो नबी की पेशानी से लेकर और तलवाए नाश तक पूरा वजूदे मसूद नबी का मोजज़ा है। तवज्जो करो, नबी की पेशानी मोजज़ा है, नबी की भवें मोजज़ा है, नबी की आंखें मोजज़ा है, नबी की बीनी मोजज़ा है, नबी का चेहरा मोजज़ा है, नबी के होंठ मोजज़ा है, नबी की ज़बान मोजज़ा है, नबी की लिहिया मोजज़ा है, नबी के हुल्कूम मोजज़ा है, नबी का सीना मोजज़ा है, नबी की पुश्त मोजज़ा है, मोहरे नबूवत मोजज़ा है, शिकमे अतहर मोजज़ा है, नबी की हथेली मोजज़ा है, नबी की उंगली मोजज़ा है, नबी की उंगलियों की घाइयां मोजज़ा है, नबी का एक एक नाखून मोजज़ा है, नबी के एड़िए अतहर मोजज़ा है, नबी का तलवाए नाज मोजज़ा है, नबी की सीरत मोजज़ा है, नबी की सूरत मोजज़ा है, नबी की मक्की जिंदगी मोजज़ा है, नबी की मदनी जिंदगी मोजज़ा है, नबी का इल्म मोजज़ा है, नबी का हिल्म मोजज़ा है, नबी की इबादत मोजज़ा है, नबी का वजूद मोजज़ा है, नबी का आना मोजज़ा है और नबी का जाना मोजज़ा है। एक जुमला सुन लेना, नबी का आना मोजज़ा है और नबी का जाना मोजज़ा है। नबी आए, नबी का आना मीलाद है और नबी का जाना मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मसीहुद्दीन हशमती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का आना, जोर से बोलो, मीलाद है। नबी का आना मीलाद, ऐसे नहीं चलेगा, हाथ उठाकर जोर से बोलो, नबी का आना मीलाद है, नबी का आना मीलाद है। जब आ ही गया हूं तो कुछ बताकर जाऊं। बेशक नबी का आना मीलाद, मीलाद है। और ए मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, इशारा सुन लो, नबी का जाना मेराज है। नबी का आना मीलाद और नबी का जाना मेराज। न नबी के आने का जवाब, बेशक बेशक, और न नबी के जाने का जवाब। नबी आए तो शान ये है, इस शान का दुनिया में कोई आया नहीं है। वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है। और नबी जाए तो शान ये है कि कुर्बे दना तक किसकी रसाई, जाते ये है आते ये है। कुर्बे दना तक किसकी रसाई, जाते ये है आते ये है। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते ये है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मगर इस चीज को सब नहीं समझ सकते। अब बैठो, इस चीज को सब नहीं समझ सकते। आप कहोगे क्यों हुजूर, हमारे पास अकल नहीं है क्या? मैंने कहा जी हाँ है, ये सबके पास अकल है, सबके पास अकल है। जितने बैठे हो सबके पास अकल है, मगर सुनो, अकल खोपड़ी में, घुटने में नहीं, तलवे में नहीं, पेट में नहीं, पीठ में नहीं, अकल खोपड़ी में। अब यूनिवर्सिटियों वालों को भी सुनिए, अकल खोपड़ी में। जब अकल सिर्फ खोपड़ी में होती है
तो फरफोरियूस बनता है। जब अक्ल सिर्फ खोपड़ी में होती है तो फीसागोरिस बनता है। बेशक अक्ल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो अबू अली बिन सेना बनता है। अक्ल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो वाह अबू नस्र फाराबी बनता है। अक्ल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो हमान बनता है। अक्ल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो शद्दाद बनता है। अक्ल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो वो फिरौन बनता है। अक्ल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो अबू जहल होता है। अक्ल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो अबू लहब होता है। अक्ल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो उतबा शैबा होता है। ऐ नेपाल के मुसलमानों, मसीहुद्दीन का तारीखी जुमला सुनना, लेकिन अक्ल जब खोपड़ी के साथ साथ दिल में आ जाती है तो अबू बकर सिद्दीक होता है, वही फारूक आजम होता है, वो उस्मान अली होता है, वो मौला अली होता है, वो इमाम हसन होता है, वो इमाम हुसैन होता है। जब खोपड़ी के साथ साथ जब अक्ल दिल में आ जाए तो इमाम आजम होता है, वो इमाम शाफई होता है। जब खोपड़ी के साथ साथ अक्ल दिल में आ जाए तो वो गौसे आजम होता है, वो ख्वाजा गरीब नवाज होता है, वो मखदूम किशौछा होता है, वो शाह फजलुल्लाह होता है, वो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी होता है, वो साहिबुल बरकात होता है, वो आले रसूल अहमदी होता है, वो अबुल हुसैन अहमद नूरी होता है। और अक्ल खोपड़ी के साथ साथ जब दिल में आ जाए तो वही इमाम अहमद रजा होता है, वही मुफ्ती आजम होता है, वही ताजुल शरिया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आज मुझे थोड़ा मौका तो दो, बेशक बेशक मेराज की वो हकीकत बताऊंगा वाह बेशक कि शायद कभी सुने, लेकिन थोड़ा बचकानापन खत्म करो ताकि मैं आऊं अपने ओरिजिनल पोजीशन। हंसो ना बेटा, मैं हंसने वाली तकलीफ नहीं करता। अगर 1 घंटा आज बैठ गए तो परसों तक नहीं बरसों तक याद करोगे। बेशक परसों तक नहीं बरसों तक। ये मेराज है क्या? बेशक बेशक वाह सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत, अब जब बात आ ही गई है तो इसी को खोल खोल कर बता दो। मेराज है क्या? मेराज किसे हुई? मेराज कहां हुई? मेराज कब हुई? मेराज किसके पास हुई? और मेराज कैसी हुई? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 5 सवाल है। कितने सवाल हैं? 5 अरे जोर से बोलो। 5 5 कितने सवाल हैं? 5 मेराज किसे हुई? कितना हुआ? 1 मेराज कहां हुई? मेराज कब हुई? मेराज किसके पास हुई? मेराज कैसी हुई? सवाल कितने हैं? 5 और मेराज बेशक सुभान अल्लाह। मदरसा गुलशने बरकात मन्नानुल उलूम आपके गांव में है। अगर तख्ती वख्ती लेकर कभी गए हो तो इतना तो समझोगे, मेराज में 5 फुरूज। बेशक अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेराज में हुरूफ कितने हैं? 5 कितने हैं? 5 मीम कितना हुआ? 1 ऐन, रे, अली, जीम। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। सवाल 5 मेराज किसे हुई? मेराज किसे हुई? पहला सवाल मेराज किसे हुई? और मेराज का पहला हर्फ मीम है। मीम ने इशारा करके बता दिया 27 रजब की रात के मुख्तसर हिस्से में लामका जाकर खुदा का दीदार करके मेराज किसी और को नहीं हुई, मेराज मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बताया मेराज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हुई। बेशक बैठ जाओ। अब जब छोटे छोटे बच्चे आकर बैठने लगे तो बड़े तो इंशाअल्लाह भी और आकर बैठे। बेशक। दूसरा सवाल, मेराज कहाँ हुई? तूर पे हुई, उहुद पर हुई, मक्का में हुई, मदीना में हुई, काबा में हुई, जबले सफा पे हुई, जबले मरवा पे हुई, कहाँ हुई? तो आपका दूसरा सवाल मेराज कहाँ हुई? और मेराज का दूसरा हर्फ आयन है। आयन ने बताया कि मेरे नबी को मेराज जमीन पर नहीं अर्शे बरी पर हुई। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे सवाल का जवाब दूसरे हर्फ से मिला। अब तीसरा सवाल मेराज कब हुई? बेशक। भोर में हुई, दिन में हुई, दोपहर में हुई, उजाले में हुई, अंधेरे में हुई, मेराज हुई कब? तो आपका तीसरा सवाल है और मेराज का तीसरा हर्फ रे है। ये रे ने बताया कि मेरे नबी को मेराज दिन में नहीं रात में हुई। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिन में नहीं बल्कि रात में हुई। अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो, कब हुई? मैं चाहता हूँ खुलासा पहले पेश कर दूं, इजमाल और तफसील तो करता रहूंगा। इजमाल जैसे मुदर्रिस पढ़ाता है तो सबक का पहले खुलासा पेश करता है इजमाली तौर पर, फिर जूं जूं बहसें आती है तफसील करता जाता है। कितने सवाल हल हो गए? ए बेटा जल्दी चले आ, जल्दी चले, जल्दी चले, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, शरीफ हो जा जल्दी से। इधर, अरे कुर्सी उधर रख, फेंक कुर्सी। हम प्लास्टिक के कुर्सी वाले नहीं हैं, अल्लाह का फजल है हम आयतल कुर्सी वाले हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग प्लास्टिक की कुर्सी वाले नहीं हैं, हम लोग आयतल कुर्सी वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा जहन पे जोर दीजिए, 3 सवाल का जवाब हो गया कि नहीं हुआ? 3 सवाल का जवाब हुआ। और सवाल ये है कि आखिर मेराज किसके पास हुई है? शागिर्द अपने उस्ताद को देखे तो शागिर्द के लिए मेराज है, मुरीद अपने पीर का दीदार करे तो मुरीद के लिए मेराज है, छोटा अगर बड़े को देखे तो छोटे के लिए मेराज है, बेटा अगर बाप को देखे तो बेटे के लिए मेराज है, बेटी अगर माँ को देखे तो बेटी के लिए मेराज है, अगर छोटा बड़े को देखे तो छोटे के लिए मेराज है। तो मेरे हुजूर को मेराज हुई तो आखिरकार ये कहाँ किसके पास हुई? तो ये चौथा सवाल है और मेराज का चौथा हर्फ अलिफ है। अलिफ ने बताया कि मेरे नबी को मेराज अल्लाह के पास हुई। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी को मेराज, अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो, किसके पास हुई? अल्लाह के पास हुई। अब जरा जहन पे जोर दीजिएगा। अब मेराज की 2 किस्में हैं, मैं इसमें 1 मिनट चाहूंगा। मेराज की 2 किस्में हैं, एक है मेराजे रूहानी और एक है मेराजे जिस्मानी। कुछ लोगों का नजरिया है कि नबी को 27 रजब की रात ने जो मेराज हुई है वो ख्वाब में हुजूर ने देख लिया है, जिस्म के साथ आसमान के उस पार नहीं गए। लेकिन हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है और यही हकीकत भी है कि यूं तो हुजूर को ख्वाब में अल्लाह का दीदार बार बार हुआ है, रूहानी तौर पर बार बार दीदार किया है। और ये हुजूर ही नहीं, जिस इमाम के हम मुक़ल्लिद हैं, जिसे इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है, उन्होंने अपने दिल की नजर से एक बार नहीं अल्लाह का दीदार 100 बार किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 बार किया। तो जो जालिम ये कहे कि नबी की ये मेराज 27 रजब वाली रूहानी है तो ये कोई खुसूसियत रही? इमाम आज़म को भी तो दीदार, तवज्जो करना, मगर ये आंख से नहीं, रूयत बिल क़ल्ब, रूयत बिल आइन नहीं, रूयत बिल क़ल्ब है। अब तवज्जो फरमाइए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी तो जलाल भी नहीं आया है हालिए। बैठिए बैठिए बैठिए, कहीं जाइए ना, इतना तो मेरी आवाज काफी है। तो एक मेरा आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच? जी जी पहुंच रही है। जाने दो उसको, आवाज पहुंच रही है, पहुंच रही।
पहुंच रही आवाज कि नहीं पहुंच रही? आप अपनी आवाज पहुंचाओ, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। से बोलिए या रसूल अल्लाह। तुम्हारे से हमको प्यार है, बेशक हमको भी प्यार है तो जोर से बोलना या रसूल अल्लाह के नारे से हमको नहीं, हाथ उठाकर बोलो जिसने ज्यादा प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको है। और जिसने ये नारा लगाया उसका माशाअल्लाह। तो मेराज की दो किस्में हैं, एक है मेराजे रूहानी और एक है मेराजे जिस्मानी। मेराजे रूहानी का मतलब यह है कि ख्वाब में आका ने अल्लाह का दीदार किया, ये मेराजे रूहानी है। और रजब की 27वीं की रात में जिस्म के साथ और रूह के साथ, तवज्जो करो, जिस्म और रूह के साथ हुजूर आसमानों के पार लामकान उर्बे खास में गए और बिला हिजाब बिला पर्दा के हुजूर ने अल्लाह का दीदार किया। ये मेराजे जिस्मानी है, मेराजे जिस्मानी है। और ये है, ये 27 रजब की रात में ये मेराज रूहानी हुई या मेराज जिस्मानी हुई। मेराज कैसी हुई तो ये आपका आखिरी और 5वां सवाल है। और मेराज का आखिरी और 5वां हर्फ जीम है। ये जीम ने बता दिया 27 रजब की रात में जो मेराज हुई ये रूहानी नहीं जिस्मानी है। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई ना? अब देखो माइक भी चालू होने वाला है, चालू हो ना हो हमको जितना बोलना है उतना बोलेंगे, जितना बोलना है बोलेंगे। एक बात और बता देता हूँ, जिसके समझ में नहीं आएगा वो मजमे से उठकर पूछ सकता है ये हुजूर मेरे समझ में नहीं आया, पैराग्राफ को फिर से बताइए। जब तक समझा नहीं दूंगा मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक समझा नहीं दूंगा मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। मैं दिलों को पलटने नहीं आया हूँ, मैं दिलों को और सीने को नबी के मोहब्बत का मदीना बनाने आया हूँ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पलट वलट करके जाने वाला अपना मामला नहीं है। अब जरा जहन पे जोर दीजिए। एक साहब ने कहा आखिरकार ये जिस्म के साथ गए हुजूर? मैंने कहा जी हाँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो कौन? अल्लाह। पाक है वो जो ले गया अपने खास बंदे को रातों रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। तवज्जो कीजिएगा, तो यहाँ पे अब्दिही कहा गया है। अल्लाह ने कुरान में ये नहीं फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बे रसूलिही, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बे नबीही, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बे हबीबिही, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बे महबूबिही, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बे मुहम्मदिन, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बे अहमद, अल्लाह ने फरमाया तो सुब्हानल्लज़ी असरा बे अब्दिही। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना नबी कहा, ना रसूल कहा, ना मोहम्मद कहा, ना अहमद कहा, बल्कि अल्लाह ने अब्द कहा। अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद तक अक्सा तक। बंदा कहा बंदा, ताकि हुजूर लामका जाएं और उसे बताएं। और जब लोगों के सामने आए कि हुजूर लामका गए, अल्लाह का दीदार किया, तो कहीं कोई हुजूर को खुदा ना समझे। अब्द कहकर बता दिया वो मदीना में रहे तो बंदा और लामका जाए तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अब उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। आओ मेरे साथ आगे बढ़ो और कौम के सीनों पर मोहब्बत की तहरीर लिखो। बेशक। मैंने कहा अब्द का माना क्या?
ये जो कुरान में आया बेअब्दिही, अब्द किसे कहते हैं? अब्द का माना बंदा। तो बंदा किसे कहते हैं? खाली रूह को कहते हैं, सिर्फ जान को कहते हैं, या सिर्फ बदन को कहते हैं? अब्द का माना क्या? बंदा ये सिर्फ बदन का नाम है या सिर्फ रूह का नाम है? तो एक हवाला नोट करो, अल्लामा सादुद्दीन तफ्तासानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उसूल फिक्र की एक बड़ी मशहूर किताब है, उसका नाम तौज़ीह व तलवीह है। उसके अंदर अब्द के बारे में लिखते हैं, अल अब्दु हुवा रूहु मअल जसद। अब्द और बंदा ये सिर्फ रूह को नहीं कहा जाता है और सिर्फ बदन को नहीं कहा जाता है, बदन और रूह के मजमुआ को अब्द कहा जाता है। तो जब कुरान ने बेअब्दिही कहा, इसका मतलब यह है शबे मेराज में लामका हुजूर की रूह भी जा रही है और हुजूर का बदन भी जा रहा है, इसी को मेराज जिस्मानी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात आ गई कि नहीं? एक अक्ल के घोड़े के दुम को पकड़कर सवाल करने वाला आ गया, कहा मौलाना आप लोग बताते हो कि रात के मुख्तसर हिस्से में आगे बढ़ूं कि रहने दूं? अरे बोलो भाई, आगे बढ़ूं कि रहने दूं? कितने लोग चाहते हो आगे बढ़ूं? हाथ उठाओ। अल्लाह अकबर, सब तो अक्लमंद लोग बैठे, माशाअल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे, आमीन आमीन। अरे आमीन कहो। अल्लाह सबको सलामत रखे और मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस की बरकतों से मौला सबको माला माल फरमाए, आमीन आमीन। कहने लगा मौलाना रात के मुख्तसर से हिस्से में हुजूर जिस्म और जिस्मानियत के साथ लामका गए। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान। साइंस वाले कहते हैं 10 आसमान है और कुरान कहता है 7 आसमान। बेशक बेशक। सब आसमान कितने हैं? अरे जोर से बोलो, कितने हैं? 7। तो जिसने आसमान को पैदा किया, सुभान अल्लाह, जिसने आसमान को पैदा किया, हम उसकी मानेंगे कि हम उसकी मानेंगे जो पैदा किया गया है? न मंतकियों की मानेंगे, न फलसफियों की मानेंगे, न साइंस वालों की मानेंगे। आसमान का बनाने वाला खुदा है और वही खुदा फरमाता है सब आसमान 7। आसमान कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। और 7वें के आगे ओ सिदरा, और आगे और आगे, जहां न आगे है, न यहाँ है, न वहां है, न कहां है, वही लामकान। बेशक, सुभान अल्लाह, वही लामकान। हुजूर लामका तशरीफ ले गए और गए और आए। मालूम है लंबा कितना है, मसाफत कितनी है? जमीन से पहले आसमान की दूरी 500 साल का रास्ता है। कितना रास्ता है? जोर से बोलो। 500 साल का रास्ता। सरीउ सैर, तेज रफ्तार घोड़ा, लगातार कंटिन्यू मुसलसल लगातार चलता रहे और 500 साल तक चलता रहे, तब पहला आसमान आएगा। तो जमीन से पहले आसमान की दूरी 500 साल का रास्ता है और आसमान 7 है। हर आसमान की मोटाई 500 साल का रास्ता है और एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी 500 साल का रास्ता है। तो आसमान 7 है, 535, 3500 साल का रास्ता और हर आसमान के बीच का गैप 500 साल का रास्ता है। 535 ये भी हो गया 3500 साल का रास्ता। अब 3.5 7,000 साल का रास्ता हुआ और खाली हुजूर गए नहीं हैं, गए भी हैं और आए भी हैं, तो 14,000 साल का रास्ता हो गया। तवज्जो करना, और ये मैं रास्ता वहां तक बता रहा हूँ जहां तक रास्ता है, और हुजूर तो वहां गए जहां ना यहाँ है, ना वहां है, ना कहाँ है, बस वही लामका है। आका गए और आए और टाइम कितना लगा? जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा, जंजीर भी हिलती रही,
बिस्तर भी रहा गर्म, ये पल में सरे अर्श गए हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आके आका जाते भी हैं और आते भी हैं। जंजीर हिल रही थी तो हिल रही है, बिस्तर की गर्मी बाकी है अभी। हुजूर गए और आ गए। अक्ल के घोले के तुमको पकड़कर सवाल करने वाले ने सवाल किया, मौलाना इतना लंबा सफर है और ये आन की आन में इतने मुख्तसर वक्त में हुजूर कैसे गए? मैंने कहा कुरान पढ़। अल्लाह ने फरमाया सुभान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सुभान से शुरू किया। बेशक फरमाया पाक है, एतराज मत करना, ले जाने वाला खुदा, बेशक ले जाने वाला खुदा। कहने लगे आखिर इतनी जल्दी और इतने कम टाइम में गए भी और आए भी, ऐसा कैसे होगा? तो एक जुमला बोलने जा रहा हूँ, अहले इल्म हजरात खास तवज्जो करें। मैंने कहा यही कैसे, बेशक यही कैसे अगर समझ ही में आ जाए तो मेराज मौजूदा कैसे रह जाए? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह कैसे अगर समझ ही में आ जाए तो मेराज मौजूदा कैसे रह जाए? मौजूदा तो कहते ही उसको हैं जो नबी से सादिर हो, समझ में न आए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दरजात कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वास बहरे मारिफत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत, इसीलिए तो फरमाते हैं पूछते क्या हो अर्श पर मुस्तफा यूं गए कि यूं। अरे गायब के पर जहां चले कोई बताए कैसे यूं, गायब के पर जहां चले कोई बताए कैसे यूं। बाग में शुक्र वस्ल था और हिज्र में हाय हाय कुल काम है उनके जिक्र से वो यूं हुआ कि यूं। वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह बैठो, थोड़ा सा कुछ और बता दूं। ऐसे ऐसे करो करो, ऐसे ऐसे। जब अभी चला जाऊंगा तब कल समझोगे, कल समझोगे। अब सुनो गौर से। एक शख्स कह लगा मौलाना, मैंने कहा बोलो जल्दी क्या बात है? कह लगा ये जमीन है, मैंने कहा बिल्कुल जमीन है। कह लगा जमीन के ऊपर हवा है, मैंने कहा बिल्कुल हवा है। कहा कुछ दूर तक है हवा, मैंने कहा बिल्कुल हवा है। पढ़े लिखे लोगों से पूछो, है हवा। कहीं लगे ऊपर जब चलेंगे तो एक तबका आता है, उसका नाम है तबकाए नार। वहां आग ही आग, इतना गरम 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 कि जो जाए जल जाए, जो जाए जल जाए। तो अगर हुजूर जिस्म के साथ गए होते तो तबकाए नार से आग वाले तबका से गुजरे होंगे, तब तो जल जाना चाहिए। मैंने कहा अक्ल का इलाज कर ले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की जात तो वो जात है कि अगर रोटी में हाथ लग जाए तो तवा में मजाल नहीं रोटी को जला सके, और नबी कपड़े में हाथ लगाएं तो आग में मजाल नहीं कि उस कपड़े को जला सके। तो जिस चीज से नबी का हाथ लगे, जब कपड़ा उसे नहीं, जब आग उसे नहीं जला सकती तो मेरे मुस्तफा के बदन। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पहले का एक बात और सुनिए, मैंने कहा सुनाओ। आज तो बैठा ही हूँ और ऐलान कर दिया हूँ, जिसको जो पूछना होगा पूछेगा। सुनो, कहने लगा एक तबका आगे है। मैंने कहा कौन सा तबका है? बोले तबका ज़महरीरिया है। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगा वो इतना ठंडा इतना ठंडा इतना ठंडा इतना ठंडा इतना ठंडा, जो जाए जो जाए जम जाए। तो अगर हुजूर बदन के साथ गए तो तबका ज़महरीरिया से गुजरे तो जम जाना चाहिए। मैंने कहा यही तो हुजूर का मौजज़ा है कि तबका नार भी है, तबका ज़महरीरिया भी है, हुजूर जाते भी हैं आते भी हैं। यही तो मेराज मुस्तफा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक और आ गया सामने, एक और आ गया सामने, माशाअल्लाह। एक और आया सामने, कहने का मौलाना एक बात और बताओ। मैंने कहा एक नहीं 100 बात पूछो। अब तो मैदान में आ ही गया। हजरत मौलाना मुस्लिम साहब किबला ने तो बुला ही लिया है। हाँ, हमारा आपका जो वादा है वो तो वादा ही है। ये बैठा हुआ है नौजवान, भाई बात की नहीं है, लेकिन अभी इतनी जल्दी खत्म भी नहीं करूंगा। सुनो, अभी बहुत हमें राज बताना।
बेशक। हमें बहुत राज बताना। कहने लगा आसमान में कोई सुराख है, कोई खिड़की है, कोई दरवाजा, कोई मेन गेट, कोई मिनी गेट। मैंने कहा बज़ाहिर देखने में तो नहीं लगता है, लेकिन हदीस पढ़ोगे तो दरवाजा साबित है। बेशक। हदीस पढ़ोगे तो दरवाजा। कहने लगा कोई सुराख, कोई शगाफ, कोई मेन गेट, मिनी गेट कुछ नहीं है। तो हुजूर जिस्म के साथ गए कैसे? बेशक। गए कैसे? ये सवाल किसी ने पूछ लिया था गुरु नानक से भी कि मुसलमान कहते हैं उनके नबी जिस्म के साथ आसमान के पार गए। तो कहा हुआ क्या? कहा रे जब कोई सुराख, कोई दरवाजा, कोई खिड़की, कोई रोशनदान नहीं तो कैसे गए? तो लिया, कहा ये क्या है? बोले चश्मा। कहा इसके ऊपर ये क्या है? कहा शीशा। कहा एक बात बताओ, इसमें कोई सुराख है, कोई दरवाजा है, कोई खिड़की है, कोई रोशनदान है? बोले नहीं। फौरन लगा लिया। कहा एक बात बताओ, अब तुमको मैं देख रहा हूं कि नहीं? बेशक। सुभान अब अल्लाह। तुमको मैं देख रहा हूँ कि अरे अगर पहले कम देखते रहे होंगे तो अब तो और ज्यादा देख रहे होंगे। कहा तुम क्या समझते हो, मुसलमानों के जो पैगंबर और नबी हैं वो नूरी ही नहीं, जब मेरे आंख के नूर का यह हाल है तो नबी तो नूरुन अला नूर है। वो जाते भी हैं और आते भी हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, वलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मसीहुद्दीन साहिब क़िबला। नारे तकबीर। ज़हन और फिक्र को हाजिर करें। आप बैठे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में हैं। सैयदुल मलाइका बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आते हैं और आपके तलवे को बोसा देते हैं। तवज्जो से सुनो, आकाए दो जहां के तलवे को बोसा दिया, अपनी पेशानी को नबी के तलवे से लगा देते हैं। जिब्रील कोई मामूली शख्सियत नहीं, बल्कि जिब्रील सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार हैं, रुसुलुल मलाइका से हैं और अपनी पेशानी को नबी के तलवे से लगाते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि तलवा बदन में सबसे नीचे है और पेशानी बदन में सबसे ऊपर है। यही वजह है सबसे बड़ी बारगाह खुदा की बारगाह है और बड़ी बारगाह में अपनी बड़ी चीज सजदे में हम पेश कर दिया करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। बड़ी बारगाह अल्लाह की है, हमारे पास बड़ी चीज पेशानी है तो बड़ी बारगाह में बड़ी चीज पेश करते हैं। मगर शबे मेराज में जिब्रील अमीन ने अपनी पेशानी नबी के तलवे से लगा दिया। तलवे से इब्तिदा होती है और पेशानी पे इंतहा होती है। जिब्रील ने तलवे से पेशानी को लगाकर पूरे सबको सहन दे दिया कि जहां जहां जिब्रील के मर्तबे की इंतहा होती है वहां से मेरे नबी के दर्जे की इब्तिदा होती है। दो जहां के मर्तबा की इब्तिदा होती है। 50,000 फरिश्तों की बारात है। हजरत मीकाईल ने लगाम थामा है, हजरत जिब्रील ने जीन थामा है, रिकाब थामा है। आका के सामने बुराक सवारी है, आका उस पे जलवागर होते हैं और आप मस्जिद अक़सा जाते हैं। मस्जिद अक़सा जो आज यहूदियों के कब्जे में है, आज हम मेराजे मुस्तफा के जलसे में दुआ करते हैं, या अल्लाह उन जालिमों के तसल्लुत से मस्जिद अक़सा और बैतुल मक़दिस को आजादी अता फरमा। हम लोगों को तौफीक अता फरमा कि वहां पहुंच करके हम तेरी इबादत कर सकें, तेरी बारगाह में अपनी पेशानी को झुका सकें। मस्जिद अक़सा में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम अम्बिया वहां पर हाजिर हैं। आकाए दो जहां पहुंचे, बुराक बाहर रखा गया, आका आगे बढ़े, सब नबी पीछे हैं। हजरत आदम आगे पहले आए थे, वो पीछे हैं। हजरत नूह पहले आए थे, वो पीछे हैं। हजरत ईसा पहले आए थे, वो पीछे हैं। हजरत आदम से हजरत ईसा तक तमाम अंबिया पीछे हैं, मगर इमामत का मुसल्ला खाली है। आका सबके आगे जाते हैं। हुजूर आने में सबसे बाद में आए, लेकिन शबे मेराज में मस्जिद अक़सा में हर नबी पीछे हैं और मेरे नबी आगे
आगे हैं, इमामत के मुसल्ले पे जलवागर हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने यही तो बताया है कि नमाज अक्सा में था यही सिर आया हो माना ए अव्वलो आखिर। नमाज अक्सा में था यही सिर आया हो माना ए अव्वलो आखिर। कि दस्त बस्ता थे पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। कि दस्त बस्ता थे पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुनो, आपके गांव में मस्जिद है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, गांव में मस्जिद है कि नहीं है? कितनी है? चलिए मस्जिद, अल्लाह का फजल है। अभी ऐशा की नमाज आपकी मस्जिद में मैंने पढ़ाई। बेशक जहां जाता हूं उस जमीन पे सजदा कर लेता हूं ताकि जर्रे गवाह हो जाएं कि मेरे सीने पर मौला तेरे फला बंदे ने तेरा सजदा किया। सुभान अल्लाह। सफर में रहता हूं, अक्सर पेट्रोल पंप इंडिया में ऐसा है जो मेरे रास्ते में पड़ा। कौन ऐसा पेट्रोल पंप है जहां मैंने सजदा न किया? कभी कभी तो बीच रोड पे ट्रेन आ रही है और बंद है। एक बार लखनऊ जा रहा था, जिसको देखो वही जहां पहुंचो वही क्या बोलते गुमटी। ट्रेन जब आती है, फजर का वक्त था, मैंने कहा ट्रेन आने दो। बावजू होकर निकलता हूं, अपने गाड़ी के सामने मुसल्ला बिछा दिया। सुभान अल्लाह। डामर तू भी गवाह हो जाओ, पत्थर तू भी गवाह हो जाओ, कंकरो तुम भी गवाह हो जाओ। हम किसी कंकर और पत्थर की इबादत नहीं करते, हम इबादत उसकी करते हैं जिसने कंकर को भी पैदा किया, पत्थर को भी पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसने सबको पैदा किया वो अल्लाह, जिसने सबको पैदा किया वो अल्लाह है। अब इधर देखिए, इधर उधर क्या घूम कर देगा? इधर देखो, ज़हन को हाजिर करो। मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो मस्जिद में इमामत सब लोग करेंगे। इमामत कौन करेगा? लल्लू, जुम्मन, बुद्धू, शुभराती, खैराती, इमामत कौन करेगा? बताओ भाई, कौन इमामत करेगा? बड़े नंबरदार तो बने बैठे हो, इमामत कौन करेगा? तो आप कहोगे हुजूर आपको इतनी दूर से बुलाया हूं इसीलिए कि आप ही बताइए। मैंने कहा ये बात सच्ची है। मैंने कहा इमामत कौन करेगा? इस्लाम से पूछो, शरीयत से पूछो। इमामत वो करेगा जो मौजूदा लोगों में सबसे ज्यादा सुन्नत और शरीयत का इल्म वाला हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो वो इमामत करेगा। इत्तेफाक से था जलसा में राजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, और मस्जिद में सब मौलाना सब मौलाना 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 सब इल्म वाले। अब कौन नमाज इमामत करेगा? अब कौन करे? इल्म में बराबर। तो अब इमामत वो करेगा जो इनमें सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि जिसके पास वोट ज्यादा, नहीं, जो इनमें सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो। मालूम तकरीर करेंगे लच्छेदार, नमाज आपको नहीं पढ़ेंगे। नात पढ़ेंगे 3 दर्जन, नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो इमाम बन पाएंगे? खाली पैसा बटोर इमाम नहीं हो सकते। इल्म के बराबर। तो जो उनमें मुत्तकी परहेजगार है वो इमामत करेगा। मैं कहीं ले जाना चाहता हूं, इंतजार करो। इत्तेफाक से जितने मस्जिद में थे सब नमाज रोजा के पाबंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब नमाज रोजा के पाबंद। अब सब मुत्तकी। अब कौन इल्म में बराबर, तकवा में बराबर। अब नमाज कौन पढ़ाए? असल्लुहुम। बेशक। अगर इल्म में बराबर है, तकवा में बराबर है, तो अब नमाज वो पढ़ाएगा जो इनमें
उम्र में ज्यादा, बेशक उम्र में ज्यादा हो। और कभी कभी छोटे मियाँ इमाम साहब को रख दिया जाता है और हजरत हुजूर आते हैं तभी वो छटक करके आगे पहुंच जाता है। मैं इमाम हूं, अरे इमाम तो हो लेकिन तुम्हारे हुजूर आए, तुमको कहना चाहिए कि हुजूर इल्म आपका ज्यादा, तकवा आपका ज्यादा, उम्र आपकी ज्यादा, हुजूर हम तो पढ़ाते ही रहते हैं, आज आप पढ़ाइए, हमको भी इक्तिदा के शरफ हासिल हो। बेशक सुभान अल्लाह चाहिए कि नहीं होना चाहिए? असन जो उम्र में ज्यादा हो, इत्तेफाक से जितने मस्जिद में थे सब 30-35 के बीच में, सब 30-35 के बीच में, इल्म में बराबर, तकवा में बराबर, उम्र में बराबर। अब कौन नमाज पढ़ाए? तवज्जो करना। तो अभी शरीयत की जबान खामोश नहीं है। अजमलुहुम, इल्म में बराबर हो, तकवा में बराबर हो, उम्र में बराबर हो, तो कहीं हुस्नो जमाल का भी दखल है। अजमलुहुम, इनमें जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, हुस्नो जमाल वाला है, वो नमाज पढ़ाएगा। एक बात के मुसलमानों, आओ देखो, ये मस्जिद की इमामत की बात नहीं है, ये लालगंज के मस्जिद की इमामत की बात नहीं है, ये किसी मस्जिद के इमामत की बात नहीं है, शब मेराज में किसी आम लोगों के इमामत की बात नहीं है, नबियों के इमामत की बात है, मुरसलीन की इमामत की बात है। मस्जिद अक़सा में मेरे आका नबियों के इमामत कर रहे हैं, और इमाम वो होगा जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो, इमामत वो करेगा जो सबसे ज्यादा तकवा वाला हो, इमामत वो करेगा जो सबसे ज्यादा उम्र वाला हो, इमामत वो करेगा जो सबसे ज्यादा हुस्न जमाल वाला हो। शबे मेराज में मस्जिद अक़सा में तमाम नबियों के इमामत फरमाकर गोया बता दिया गया, मेरा नबी तमाम नबियों में सबसे ज्यादा इल्म वाला है, सबसे ज्यादा तकवा वाला है, सबसे ज्यादा उम्र वाला है, सबसे ज्यादा हुस्न जमाल वाला है। कभी तो आला हज़रत पुकार उठे, सबसे औला व आला, हाथ उठाकर बोलो हमारा नबी सबसे औला व आला, हमारा नबी, और सबसे बाला व आला हमारा नबी। कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहस आज हमसे छड़वा दी। 2.5 घंटा जब बोलता हूँ तब रस उतर रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बेशक इसको घंटा सवा घंटा में मैं समय कितना हो गया, एक होने वाला। अरे किसी को मालूम है कब बैठा? 12। हम घड़ी नहीं देख पाए, कोई देख पाया? सवा घंटा हो गया। कितना? 12। अल्लाह, तो अब बंद कर दूं ना? अरे बिल्कुल, कि थोड़ा और आगे ले चलो। तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, हम तो जान ही नहीं पाए उतना। बेशक एहसास ही नहीं हुआ। अब जहन पे जोर दो, ये तो है जमीनी सफर, ये है जमीनी सफर, और फिर उसके बाद आसमानी। ऊपर गए, पहला आसमान, हजरत जिब्रील ने कहा इफ्ताह। अब यूनिवर्सिटियों में आप बताइए, हदीस में आया इफ्ताह, खोलो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजा है उसी को तो कह रहे हैं खोलो। घर में दरवाजा लगा हो, दरवाजे पे जाओ तो कहोगे खोलो। अगर भट्ठा की तरह मकान बना लो, कोई दरवाजा ना हो, तो इफ्ताह नहीं कहेंगे, कहेंगे कस्सिर, तोड़ो। कहा जाएगा कस्सिर, तोड़ो। लेकिन जिब्रील अमीन ने नहीं कहा कस्सिर, तोड़ो, फरमाते इफ्ताह, खोलो। क्या खोले? ये साबित कर रहा है कि आसमान में दरवाजा है, उसी के लिए कहा जा रहा है कि खोलो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खोलो। उधर से निदा, मन
कौन हो, कौन हो? ए सुनो, हज़रत अल्लामा मोहम्मद मुस्लिम साहब क़िबला की आवाज आप लोग पहचानते कि नहीं पहचानते? रोज फोन पे बात होती है, आवाज मुतारफ है, तो जैसे सलाम वालेकुम कहे आवाज पहचानी हुई है, समझ गया। और हजरत खैरियत है कि कहोगे कौन हो? नहीं, जब ना पहचानो तब कहोगे कौन, लेकिन रोज बात होती है, आवाज मुतारफ है, तो जिब्रील तो आते जाते हैं। बेशक हाँ, नबी की बारगाह में वही लेकर के आए, सब तो जाना पहचाना मामला है। और जिब्रील ही ने कहा तक खोलो तो निदाई मन कौन हो, और आए गए तब नहीं कहा गया कौन, और आज कहा जा रहा कौन। भाई ये जहन में रखना, राज के चेहरे से पर्दा हटाऊंगा, कहा अना जिब्रील, बेशक सुभान अल्लाह। कहना पड़ रहा मैं जिब्रील हूँ, मगर दरवाजा नहीं खुला। फिर निदाई वमम्मअक, ए जिब्रील तुम्हारे साथ कौन है? फ़क़ाला मुहम्मद, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खोल दिया गया। यही से समझ लो कि जिब्रील पर भी दरवाजा बंद होगा जब तक मेरे नबी के नाम का सहारा ले लिया जाए। जब नबी के नाम की बरकत मिलती है तो दरवाजा जिब्रील के लिए भी खुलता है। और बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आइए और करीब आइए। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान। आगे बढ़े, सिदरा, जिब्रील ठहर गए। आका ने फरमाया जिब्रील बढ़ो। अर्ज किया हुजूर ये सिदरतुल मुंतहा है और ये जिब्रील के परवाज की इंतहा है। अगर एक बाल के नोक के बराबर आगे बढ़ूंगा तो तजल्लियाते रब्बानी से मेरे बालों पर चढ़ जाएंगे। अब जिनका ये अकीदा है, मादल्ला कहते हैं कि जिब्रील उस्ताद हैं और नबी को मादल्ला शागिर्द कहते हैं, वो आंख फाड़ फाड़ करके देखें कि क्या शागिर्द आगे जा रहा, वो उस्ताद पीछे हो रहा है। आका फरमाते जिब्रील बढ़ो, कहा ये सिदरतुल मुंतहा है। आका अब आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। आका आगे बढ़े, आका आगे जा रहे हैं। एक वक्त आया बुराक भी साथ छोड़ा, रफ रफ नूर की सवारी है। बढ़े 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 बढ़े, मक्का का सैर किया। कुर्बे खास में कुर्बे दना फतकल्ला फकाना काबा कौसैन के मकामे उलिया तक पहुंच गए। मुस्तफा खुदा के करीब हुए, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब। दना फतकल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, मुस्तफा खुदा के इतना करीब हुए कि जो दो कमान के बीच में दूरी है वही दूरी खुदा और मुस्तफा के दरमियान है। बल्कि कुरान ने पर्दा हटा दिया, औ अदना, या इससे भी कम है। मैंने कहा ये कुरान कितना कम है, वो पूरे जहान की अक्ल इसी में गुम है। बस समझो सारे फासले खत्म हो गए, सारी दूरी खत्म हो गई। आज फर्क है तो आबिदो माबूद का फर्क है, साजिदो मसूद का फर्क है, हाकिमो महकूम का फर्क है। सारी दूरियां खत्म हो गई हैं। दूरी है तो एक आबिदो माबूद की है, साजिदो मसूद की है, खालिको मखलूक की है। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर ये ज़हनों में नक्श कर लो खुदा से वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, वलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, टाइम बहुत हो चुका है, इसलिए आखिरी टुकड़ा मैं पेश कर सकता हूं ताकि अगला प्रोग्राम भी तो आपको समाप्त करना है। अगला प्रोग्राम भी बहुत है, जब हम ही बोलते रहेंगे तो अगला प्रोग्राम कैसे पेश होगा। जहन को हाजिर करो, अल्लाह की बारगाह में हुजूर हाजिर है, बेशक अल्लाह के साथ का दीदार कर रहे हैं। सुन लो, काई वाई हो उसको छाट लो, इधर उधर चक्कर में मत पड़ो। तौबा करके मरने से पहले तौबा कर लो। जो कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं, बताओ अल्लाह की जात से बड़ा गैब कौन है? अल्लाह की जात से बड़ा गैब कोई है?
जब नबी की नजर से खुदा की जात ना छुपी तो नबी के नजर से हम लोगों के सीने की बात कैसे छिपेगी। यही तो आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अल्लाह को देख रहे हैं मेरे हुजूर। वही आखिरी टुकड़ा जो बंद पेश करना चाहता हूं उसको गौर से सुन लो। अल्लाह की बारगाह में आका ने अर्ज क्या किया? अर्ज करते अत्तहियातु लिल्लाह। ये नमाज में तहियात पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? अरे बोलो। अल्लाह की बारगाह में खुदा का दीदार हो रहा और हुजूर अर्ज करते, या अल्लाह माली इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत तेरे लिए, हर तरह की इबादत तेरे लिए, मौला सब इबादत तेरे लिए। अल्लाह का दीदार हो रहा, खुदा की बारगाह में कुर्बे खास में है, मकामे खास में है और इबादत का तोहफा पेश कर रहे हैं। या अल्लाह माली इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत तेरे लिए, हर तरह की इबादत तेरे लिए। शहर के जुमले को सुन लो। चिलम चुक्कर वाला ये फर्जी पापा जब कचरा ये नमाजों के करीब नहीं जाएगा, और जब कहा जाए तो कहते हैं ये तो बख्शे बख्शाए हैं, ये तो पहुंचे पहुंचाए हैं, इनको नमाज की क्या जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए ताज़ियाने इबरत है और सबक सीखें कि मेरे आका अल्लाह का दीदार कर रहे हैं और दीदार करते करते अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाह, या अल्लाह माली इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत तेरे लिए, हर तरह की इबादत तेरे लिए। पता ये चला बंदा चाहे जितना बड़ा हो जाए मगर बंदे के लिए खुदा की बंदगी जरूरी है, अल्लाह की बंदगी जरूरी है। चाहे जितना बड़ा बंदा हो लेकिन बंदे के लिए अल्लाह की बंदगी जरूरी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर ने इबादत का तोहफा पेश किया। बेशक। तो हुजूर ने जवाब में क्या, अल्लाह ने जवाब में क्या फरमाया? तो यही तहियात पढ़ो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। बेशक सुभान अल्लाह ऐ सुभान नबी तुम पर सलाम। हाँ, सलाम पढ़ने से बात थे। अय्युहन नबी की अरबी ग्रामर के एतबार से इसका तजजिया जब करूंगा तो बगैर अलीफ नाम के जब आएगा तो या नबी बनेगा। ये तो अन्नबी मुअर्रब बिल नाम है इसलिए अय्युहा है, और वही अलीफ नाम हटा दो तो सीधे या नबी। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता बर्बाद। ऐ नबी तुम पर सलाम हो। क्या समझे? तहियात ने बता दिया इबादत अल्लाह की करो और सलाम रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह की करो और सलाम रसूलुल्लाह पर करो। तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो। कुछ लोग लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं, अरे मैं कब कहता हूँ सलाम ना पढ़ो। सलाम पढ़ो, खूब पढ़ो, जब चाहो तो पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, रात पढ़ो, दिन पढ़ो, जब चाहो तब। मैंने कहा फिर लेकिन ख्वाजा साहब पे क्यों पढ़ते हो, गौस पाक पे क्यों पढ़ते हो, आला हजरत पे क्यों पढ़ते हो, सैयद सलार पे क्यों पढ़ते हो, या फला मौलाना पर क्यों पढ़ते हो, सहाबी पर क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा इसी तहियात से पूछ लो, इसी तहियात से पूछ लो। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो। तो हुजूर ने जवाब क्या दिया? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। या अल्लाह हम पर भी सलाम हो और तेरे नेक बंदों पर भी सलाम हो। पता क्या चला? नबी पर सलाम भेजना या अल्लाह की सुन्नत है और वली पर सलाम भेजना रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह हम माशाअल्लाह। लोग कहते हैं गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन लुक़ा, जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम। हिंद के बादशाह, दीन के वो मुईन, ख्वाजा दीन और मिल्लत पे लाखों सलाम। डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम ये आपको बताकर जा रहे हैं फितने का ज़माना, फितने का ज़माना, अलग अलग रंगो रूप से फितने आएंगे सामने। जरा सा काला कांदी देखो, हुजूर के बारे में मामूली सा अगर मगर देखो तो समझ जाना या तो दाल में काला है और या तो पूरी दाल काली। सुन लो, जो नबी को गांव का चौधरी कहे, जिसका ये अकीदा हो कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जिसका ये अकीदा हो नबी अपनी बेटी फातिमा की बख्शिश नहीं करवा पाएंगे, वो हमारी क्या शफाअत करेंगे। ऐसे लोगों से याराना ना हो,
ऐसे लोगों से उठना बैठना ना हो, ऐसे लोगों से खाना पीना ना हो, ऐसे लोगों से रिश्ता नाता ना हो, इसलिए कि जो नबी का गद्दार है मुस्तफा के वफादार का ताल्लुक मुस्तफा के गद्दार से नहीं हो सकता है। जो मेरे नबी का वफादार होगा वही बाग़े जन्नत का हक़। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह। हुजूर जब मेराज से आए तो अल्लाह ने जो मेराज का तोहफा दिया, सुन लो इधर, वो 50 वक्त की नमाज। बेशक फिर हुजूर 9 बार गए, 5-5 की तखफीफ हो गई, 5 वक्त की नमाज रह गई। ये नमाज तोहफे मेराज है। हुजूर लामका गए, अल्लाह का दीदार किए, ये हुजूर की मेराज है। मगर हुजूर के गुलामों की मेराज क्या है? तो आका की हदीस है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। हुजूर ने अल्लाह का दीदार किया, ये हुजूर की मेराज है। और हुजूर का गुलाम नमाज पढ़े, ये मोमिनों के लिए मेराज है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से आए तो तोहफा लेने के लिए घर पहुंच जाते। अरे भैया मैंने सुना कि आप आए हो, तो मैंने कहा मुलाकात कर ले। उनसे थोड़ी मुलाकात कर रहे हो, वो इतर के लिए आए हो मुलाकात कर, रुमाल के लिए आए हो मुलाकात कर, कुछ मिल जाएगा आए हो मुलाकात कर लो। और इतना बड़ा तोहफा, मेराज का तोहफा नमाज है। बताओ, जलसों में खूब कूदते हैं, हाथ उठाते हैं, लेकिन नमाजों की पाबंदी नहीं। याद रखो, जो सांस लेते हो हर सांस पर 2 शुक्रिया वाजिब है। और रातों दिन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, गुस्से में रहो, खुशी में रहो, सोते रहो, जागते रहो, सांस लेते हो, और हर सांस पे 2 शुक्रिया वाजिब है। अब बताओ, जब तुमको पता ही नहीं कितनी बार मैंने सांस लिया, तो शुक्रिया कहाँ हर सांस का तुमने अदा किया है? एक काम करो, रातों दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम के पीछे तुमने पढ़ लिया तो गोया तुमने 24 घंटा रब का शुक्रिया अदा किया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी हो, इस्लाम और सुन्नियत पे कायम रहो। नबी की मोहब्बत ये आईने ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहरे ईमान है, नबी की मोहब्बत रूहे ईमान है, नबी की मोहब्बत असले ईमान है। आज के इस जलसे का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।